राजा मनु के संतान है। और वही गौतम बुद्ध, वही भगवान राजा मनु को यहाँ के बागी लोग, मधेसी लोग भी उन्हीं का पूजा करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे प्रचलन में है कि थारू लोग भारत में जो अभी राजस्थान है वो थार भूमि में रहते थे। और भारत में जब मुगल सब शासन करने के लिए आए तो मुगल सबसे लड़ने के लिए थारू सब पूरा डट गए। और मुगल सबसे लड़ते लड़ते थारू लोग जब वीर गति प्राप्त हुए, इसलिए थारुओं को जो है लड़ने वाला सबसे बड़ा बहादुर भी कहा गया है इतिहास में। अगर ओरिजिनल कोई क्षेत्रीय है तो थारू लोग ही है। मुगल सबसे लड़ते लड़ते जब थारू लोग वीर गति को प्राप्त किए तो अपनी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए इस जंगल एरिया में, पहाड़ के नीचे जो जंगल है उस जंगल में भेज दिए। और उसी जंगल में वह लोग रहते थे, वह थारू महिला सब रहती थी। बाद में जब वह थारू से वापस नहीं आए तो वहीं के जो उनको वहाँ पे लेके आए थे किसान लोग, मजदूर लोग, उन्हीं सबसे विवाह संबंध कर लिए और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको थारू कहा गया। मतलब थार भूमि के रहने वाले वीर लोग जो क्षत्रिय हैं, वास्तविक क्षत्रिय हैं, वह लोग को थारू कहा गया। और उसी थारू के इतिहास को मिटाने के लिए ये माओवादी सब 2063 में नवलपरासी जिला में जो रहे थारू संग्रहालय में आग लगा करके आप सबके इतिहास को मिटा दिया। वास्तव में थारू और बागी कहिए या मधेसी कहिए, कुछ भी कहिए, वो दोनों का अगर ओरिजिन देखेंगे, दोनों का इतिहास देखेंगे तो एक ही है, एक ही जगह से आए। लेकिन वह बढ़ते बढ़ते धीरे 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 समय अनुसार, जगह के अनुसार उनका भाषा भी अलग हो गया। जैसे पूरब के थारू दूसरा भाषा बोलते हैं, पश्चिम के थारू दूसरा भाषा बोलते हैं, बीच के थारू सब दूसरा भाषा बोलते हैं। तो थारू और मधेसी सबको अलग करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। जैसे डांग जिला का नाम भी थारू राजा तंगीशरण के नाम से प्रचलित है। और उसी डांग में जो थारू राजा तंगीशरण हुआ करते थे तो पृथ्वी नारायण शाह ने उनकी राजधानी दो जगह पे थी, एक सुकौरा में थी, दूसरा तुलसीपुर में थी। पूरा थारू की बस्ती थी। जो चितवन जिला है, पूरा चितवन आज से 30 बरस 40 बरस पहले पूरा थारू सबका था, वहाँ पे थारू लोग रहते थे। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने वहाँ की राजधानी थारुओं से छीन करके अपने बेटी के नाम पे बिरता कर दिया। पहले बिरता देने का चलन था। वहाँ की पूरी जमीन, डांग की पूरी जमीन, तुलसीपुर क्षेत्र की पूरी जमीन जो थारू की थी, वह छीन के पृथ्वी नारायण शाह अपने बेटी के नाम कर दिया और वहाँ से पूरे थारुओं को भगा दिया। और वही थारू सब उधर से जो पलायन किए, वहाँ से बेचारे जो भागे, आज या बांके बर्दिया कैलाली कंचनपुर में बहुत अधिक लोग, इसलिए उनको नगौरा थारू भी कहा जाता है। तो थारू सब का अभी भी देखिए, कंचनपुर जिला में जाइए, कंचनपुर का जो शुक्ला फांटा वन्य जंतु आरण्य है उसमें अभी भी थारू राजा दान सिंह का जो महल था, उनका जो घर था, अभी भी शुक्ला फांटा वन्य जंतु आरण्य में आप अभी भी देख सकते हैं। केवल 250 वर्ष पहले भी इस जमीन पे थारू लोग का ही शासन था, थारू लोग ही राज करते थे यहाँ पे। इतना समृद्ध थारू थे। लेकिन जब से यह नेपाल में यह पहाड़ी सबका शासन हुआ, ये पहाड़ी लोग शासन किए, पूरी थारू की जमीन कब्जा में करके थारू सबको भगा दिया। आज चितवन में थारू सबको ढूंढना पड़ता, जबकि 30 साल पहले पूरा थारू था वहाँ पे। वहाँ सब पहाड़ी नहीं आते थे, क्योंकि पहाड़ी सबको मलेरिया, थारू सबको मलेरिया नहीं लगता, क्योंकि उनमें इतना क्षमता होता है, इतना ताकत होता है, मच्छर काटता है तो मलेरिया रोग को बचा लेते। उसी मलेरिया के डर से पहाड़ी सब पहाड़ से नहीं आता था। वो कहता था उस समय पहाड़ी सब 10 रुपया लिए रह गयो बने, तराई में 10 रुपया लिए रह गयो बने, क्यों रुपया से टिकई खलकी में रहनसा हमरो प्राण गई हाल। मतलब वो 10 रुपया भी लेके आता था तो यहाँ पे जी नहीं पाता, एक मच्छर काट देता था, यह पहाड़ी सब मर जाता था, इसलिए यह सब तराई में नहीं आता था।
जो चितवन के 12 कोस से झाड़ी में नहीं आता था, वहाँ पे पूरा थारू और बाजी सब मिल के शासन करता था। राजा दलगी शरण की हुकूमत थी, राजा नवल सिंह की हुकूमत थी, राजा दान सिंह थारू राजा सबका शासन था। यह लोग पूरा समृद्ध थे। लेकिन जब 2013 साल में यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय का स्थापना किया गया नेपाल में। 2013 साल में जब स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना हुआ, उस समय में यहाँ पे जो है मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पैसा से लाके यहाँ पे किया गया। मच्छर मारने का दवा छींटा गया। उसके बाद जब मलेरिया यहाँ पे मच्छर खत्म हो गया, पूरा जंगल कटवा करके यह लोग और थारू सबको भगा करके पूरा चितवन जैसे जिला को, पूरा डांग जैसे जिला को पूरा के पूरा कब्जा कर और थारुओं का जो शासन था उसको हटा दिया। यह सब 250 वर्ष के भीतर। आप सब उस इतिहास को भूल गए होंगे, लेकिन अभी भी वो दस्तावेज सब मिलता है। आप सब पढ़िए उसको और अपने इतिहास को पहचानिए। थारू सब अपने इतिहास से इतना दूर पहुंच गया, इतना दूर भाग गया कि आज वो जो भी करता है वही पहाड़ी सब का जो भी देखता है वही काम सब यहाँ पे हम सब करते करते अपने बाप दादा के इतिहास को हम लोग भूल गए। जबकि थारू और बाजी दोनों ऐसे शब्द हैं, मधेसी सबको, देशी सबको थारू सब बाजी कहता था, लेकिन कहता आज भी कहता, और पहाड़ी सबको पर्वतिया कहता है, आज भी कहता। बाजी का मतलब ये होता है कि अपने आसपास में रहने वाला लोग। हमारा हर गांव में 2 घर है तो 2 बाजी का तो 2 थारू। वह बाजी मतलब अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी कहा जाता है। और पर्वतिया का मतलब पहाड़ से आया हुआ दूर का आदमी। तो आज भी वह चलन है, लेकिन हम सब वो इतना दूर कर दिया राजनीति से कि हम थारू सब कहना शुरू कर दिया। हम तो इनको नहीं मानते, हमको पहाड़ी अच्छा है। तो कहीं ये कहते, कभी कांग्रेस, हिमालय, कम्युनिस्ट क्या क्या आया। थारू सबको बेवकूफ बना करके हम सबको 500 रुपया, 1000 रुपया बांट करके इतना दूर कर दिया कि हम लोग आज इतना दूर दूर हो गए, एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर रहे। इसीलिए यह जनमत पार्टी थारू और मधेसी, थारू बाजी एकता कार्यक्रम कर रहा है कि हम सब दोनों पहले भी एक थे, आज भी एक होना चाहिए। और जब तक हम दोनों मिलेंगे नहीं, ये पहाड़ी सब ऐसे फूट डालो राजनीति करेंगे, वोट ले लेंगे, पहाड़ी कह के, मधेसी कह के, थारू कह के आपस में वोट डाल देंगे और अपना सब यहाँ पे आराम से राज करेंगे। जबकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, हम लोग यहाँ रहते भी है, ज्यादा दिन से है, लेकिन हमको क्या कह दिया है सर, थारू और भूमिपुत्र हो, थारू और भूमिपुत्र हो। आज एक भी भूमि उनके पास नहीं, सारी पूरी की पूरी भूमि थारू की थी, लेकिन आज 60% उनकी भूमि पहाड़ी सब अपने पास ले लिया और अभी भी हमको भूमिपुत्र कहता है। हमको सिर्फ क्या करता है, थारू महिला सबको, पहाड़ी सब ये बड़ा बड़ा ऊपर जो बैठा है पहाड़ी सब शासक सब उतर के आता है और इनको केवल नचवाता, स्टेज जलवा टिकरी सब कुछ ला करके आप उनको नाच दिखाने का काम कर रहे हैं। अपने शरीर का, अपने यह शरीर को नग्न करके उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। वह प्रयोग आज थारू सब हो रहा है। हम सबको बार बार यह सब धोखा दिया। आप इसी कंदरा में थारू सब के ऊपर हाथी चलवा करके मारा था यहाँ के शासक लोग। ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, केवल 30-35 साल पहले की बात है। कंदरा में जब थारू लोग जमीन बैठ गए, उनको हटाने के लिए यह शासक सब, यही कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले सब जो है थारुओं के ऊपर हाथी चलवा करके उनकी झोपड़ी बहवा करके यहाँ पे जो है थारू सबको मारा, जिसमें डिबुआ थारू लगाए कई दर्जन थारू सब यहाँ पे शहीद हुआ था। इसी बेलवा में टीकुर बटैया के लिए थारू सब जब कहा कि नहीं भाई हम सब टीकुर लेंगे, चौपुर नहीं लेंगे, 4 भाग में 1 भाग नहीं लेंगे, 4 भाग में 3 भाग हम लेंगे, 1 भाग जो है जमींदार को देंगे कह के जब आंदोलन किया, पुलिस रात यहाँ पे गोली चलाया। 125 आदमी को, इसी बेलवा में थारू सब के ऊपर गोली चलाया, 150 आदमी घायल हुआ था। 3 आदमी को वहीं पे गोली मार दिया था ये शासक सब, यह कम्युनिस्ट कांग्रेस वाला सब। और हम सब जब थरुहट प्रदेश की बात की, थरुहट प्रदेश होना चाहिए, थरुहट सबका शासन होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, तब इसने क्या किया, अखंड सुदूर पश्चिम के नाम से आंदोलन किया पहाड़ी सब और पूरा टीकापुर के थारुओं का नरसंहार किया। थारू भाई सब के ऊपर गोली चलाया, पुलिस प्रशासन मिल करके पहाड़ी सब पे गोली चलवाया।
आज 800 से ज्यादा थारू भाई हमारा इंडिया में पड़ा है, इंडिया में शरण लिया है और 50 से ज्यादा थारुओं के ऊपर मुद्दा चल रहा है अदालत में। रेशम चौधरी जैसे लोगों को जो बेचारे यहाँ था नहीं, आज जेल के अंदर डाला गया। यह सब कौन कर रहा है? यही कम्युनिस्ट, यही कांग्रेस, यही माओवादी के लिए जो हम सब आंदोलन किए, माओवादी के लिए जान दिए, आज बेपत्ता की लिस्ट में देखिए तो सबसे ज्यादा थारू का ही संख्या। और इसी बर्दिया जिला में सबसे ज्यादा माओवादी आंदोलन में बेपत्ता हुआ, सबसे ज्यादा यही का थारू हत्या। उसको देखने वाला कोई नहीं है। रात भर हम प्रचंड पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते थे। यह माओवादी सब हम सबसे वोट भी लिया, हमको लड़वाया भी, हमारा खाया भी और हम ही के घर में आग लगा दिया, टीकापुर से घटना करवा करके पूरा के पूरा थारू सबको नरसंहार किया। आज इतना मरा हुआ लिस्ट है, सबसे ज्यादा थारू ही भाई मिलता। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई, जब सेना में प्रवेश करने की बात आई तो सबको भगा दिया। जितना ये बाजी सब था, जितना थारू सब था, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को कुछ नहीं दिया, वहां से भगा दिया। पूरा के पूरा ये प्रवासी सब पहाड़ी सबको नेपाली सेना में भर्ती कर दिया मेरे भाई। इसलिए आप लोग को भी सुधरने का समय है। हम दोनों थारू और बाजी दोनों को एक होना ही पड़ेगा। यदि आपको अधिकार चाहिए, आपको पहचान चाहिए, थरुहट प्रदेश चाहिए, रेशम चौधरी को जेल से अगर निकालना है, अगर कोई निकाल सकता है तो वो जनमत पार्टी है। मैं गारंटी करता हूँ, पूरा कैलाली चलेंगे, बर्दिया का थारू से यदि साथ दे तो रेशम चौधरी को 1 महीना के भीतर निकालने का प्रयास जनमत पार्टी कर रही है और करेगी भी। मैं दावा करता हूँ दूसरा कोई पार्टी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कि नेपाल के जो केपी शर्मा ओली प्रचंड को झुका करके समझौता किया गया, हम सब ने उनको झुका करके और जो है समझौता करके यह तय कर दिया गया कि जो तराई में रहते हैं, जो मधेश में रहते हैं, उनको यहीं पे रोजगार दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको पहचान दिया जाए और उनकी समस्या को जन अभिमत से समाधान किया जाए। जन अभिमत का मतलब आप जो वोट डालते हो वो जन अभिमत होता है कि आप इसको मत दे रहे हैं। यदि वही कम्युनिस्ट कांग्रेस, वही माओवादी को वोट देते रहोगे तो मत हम सबको नहीं मिलेगा। और जब तक जनमत नहीं मिलेगा, मत नहीं मिलेगा, अभिमत नहीं मिलेगा, तब तक हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यह आपकी भूमि है, ये थारुओं की भूमि है, यह यहाँ के आदिवासियों की भूमि है, ये यहाँ बाजियों की भूमि है, देसी सब की भूमि है, मधेसी सब की भूमि है। ये किसी दहाल खनाल प्रचंड का भूमि नहीं है। आप सब खुद देखें कि केवल 40 वर्ष के भीतर ये सब पहाड़ से आकर के हमारी भूमि पे कब्जा किया है। और अभी ये दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी नेपाल सरकार एक नियम बनाया है कि प्रत्येक जिला में, प्रत्येक तराई के जिला में 1 लाख पहाड़ी सबको बैठाया जाए। 1 लाख पहाड़ी सबको बैठाया जाए, जिसके तहत यहाँ का जंगल कटवा करके देखिए, जंगल में आज भी यहाँ पे बस्ती बैठाई जा रही है। पहाड़ से लाके लोगों को बैठाया जा रहा है। और जिस दिन हमारी संख्या कम हो जाएगी उस दिन क्या हालत होगा, पहले हम सब खुद सोचें। इसलिए यदि थारुओं को अधिकार चाहिए, थारुओं को थरुहट प्रदेश चाहिए, थारुओं को सम्मान चाहिए, थारुओं को अपना इतिहास चाहिए, तो जनमत पार्टी के अलावा दूसरा कोई पार्टी आपको देखने के लिए नहीं आएगा। आपका इतिहास को सुरक्षित करने वाली पार्टी अगर है कोई तो वह जनमत पार्टी है। आप किताब भी पढ़ सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं कि थारू और मधेसी वास्तव में दोनों एक ही जगह से आए, एक ही संतान है, एक ही है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक कारण से जो हमको विभाजित किया गया, यह लोग हमको अलग अलग कर दिए अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। राजा महेंद्र ने क्या किया? महेंद्र माला जैसी किताब निकाली, उसमें पढ़ा दिया अपने बाप दादा का इतिहास, बताया ये राजा महेंद्र है, राजा वीरेंद्र है, राजा त्रिभुवन है, पूरा इतिहास पढ़ा दिया गया। मिर्जा को फुरसानी हम लोग को पढ़ा दिया, हमरो राजा हमरो देश प्राण धंधा प्यारो सा पढ़ा दिया, श्रीमान गंभीर अनिवार्य कर दिया। लेकिन कभी पढ़ाया यहाँ पे राजा जंगीर शरण का शासन था, यहाँ पे राजा नवल सिंह का हुकूमत था, यहाँ पे राजा दाम सिंह का शासन था, यहाँ पे गौरवशाली थारू हुआ करते थे, थारू का अपना इतिहास था, पहचान था, थारू लोग सेना और पुलिस के कर्मचारी थे। लेकिन यह चीज हमको कभी नहीं पढ़ा। कभी पढ़ा हो तो बताइए। इसके बाद यह कांग्रेस सब आया, राणा सब आया, राणा सब इतना टैक्स लगाया, अनिवार्य बचत धर्म बखारी जैसे नियम लगा करके थारू सबसे टैक्स लिया। थारू सबके खेत में अनाज हो या ना हो, लेकिन धर्म बखारी में आपको अनाज देना ही पड़ता था। ये राणा सबके टाइम में इतना बड़ा टैक्स लगाया। उससे क्या हुआ?
थारू लोग जमीन छोड़ दिया और ये पहाड़ी सब आकर के उन्हीं थारू के घर में मांगते थे, उन्हीं के घर में खाते थे, पदमचार बेचते थे और उन्हीं के जमीन को रजिस्ट्री कर लेते थे। इसी बर्दिया का घटना है। इसी मालपोत कार्यालय में एक थारू वहां पे प्रत्येक दिन जो है हाकिम को दूध पहुंचाता था। एक दिन वो हाकिम कहा उससे कि भाई आपका दूध प्रत्येक दिन हम लेंगे, लेकिन आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। वो सीधा साधा थारू था, उसके पास उस समय में 12 बीघा जमीन थी। वह हाकिम क्या क्या मालपोत का कि उससे जमीन 4 बीघा जमीन जो है रजिस्ट्री करा दिया, उसके सिग्नेचर करवा लिया। वो बेचारा सीधा साधा थारू था, प्रत्येक दिन दूध देता था। 2, 4, 5 बरस के बाद जब वो दूध देना बंद कर दिया तो वह मालपोत का हाकिम कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये जमीन तो मेरी है। वो थारू बेचारा रोते रोते मर गया, लेकिन अब जमीन तो उसके नाम से पास हुई, क्या करें। इस प्रकार थारुओं को अनेकों किस्म से यह लोग प्रताड़ित किए। कभी कमैया बनाए तो कभी कमलरी बनाए, तो कभी अपने घर में झाड़ू पोछा करवाए, कभी माओवादी के नाम पे हमको रोड पे लड़वाए, कभी हमारे इतिहास को जलाए, कभी हमारे संग्रहालय को जलाए, कभी हमारे बाप दादा के इतिहास को मिटाए। और हमेशा यह षड्यंत्र करके आज भी वह कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नाम से जो है वोट हम सबसे लेते हैं। दारू पिला देंगे, आपको मांस खिला देंगे, वोट ले लेंगे, आराम से चले जाएंगे, फिर 5 बरस आपको घूम के नहीं देंगे। यह हालत यह शासक लोग हम सबका किया है। इसलिए अब थारू सबको भी समझना होगा, आगे बढ़ना होगा और थारू और मधेसी का एकता कायम करके यहाँ पे अखंड धरोहर प्रदेश को जो है कायम करना होगा। इसके लिए हम सब तैयार हैं। आप लोग भी अपने स्तर से तैयार होइए, अपने वोट को बर्बाद मत करिए। पहली बात। दूसरी बात, जनमत पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां पे 193 देश करता है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक धारा है जो धारा 169 कहा जाता है। 169 नंबर का जो धारा है, जो कानून का धारा है, 169 नंबर कानून का धारा, वो धारा स्पेशल आदिवासी थारुओं के लिए ही है। उसमें कहा गया है, नेपाल सरकार भी सिग्नेचर किया, उसमें कहा गया है कि यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक रिसोर्स सब है, जल जंगल जमीन जितना है, यहाँ पे जो खानी है, जल है, जमीन है, जंगल है, उस पे प्रथम अधिकार थारुओं का होना चाहिए। उस पे प्रथम अधिकार वहाँ के आदिवासियों का होना चाहिए, कह के नेपाल सरकार सिग्नेचर किया। तो जनमत पार्टी उस धारा को लागू करके यहाँ के थारुओं को करोड़पति बनाना चाहती है। मानिए जंगल आपका है, लेकिन इसके राज कोई दूसरा कर रहा है, उसका मालिक कोई दूसरा है, उसका मालिक वही पहाड़ी सब जो 20 बरस के भीतर पहाड़ में आए हैं, वो सब मालिक। यहाँ पे नदी नाला आपका है, लेकिन गिट्टी एक ट्राली गिट्टी भी लेने जाएंगे तो उसका भी रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा, जबकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के धारा 169 के अनुसार उसका अधिकार थारुओं को होना चाहिए। थारू सबसे उसका कोई टैक्स नहीं पड़ना चाहिए। ना जंगल से लकड़ी लाए, जंगल से काट के लाए तो उसको जो है थारू सबको कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। नदी से गिट्टी लेके आए, बालू लेके आए तो उसका कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितना खानी है, कोयला खानी, सून खानी, फलाम खानी, जितना भी है, यदि निकलता है तो उसका मालिक यहाँ का थारू आदिवासी को होना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का धारा 169 है और नेपाल सरकार उससे सिग्नेचर भी किया कि ये अधिकार हम नेपाल के थारू सबको दिए हैं, नेपाल के आदिवासी सबको दिए हैं। लेकिन आप लोग बताओ क्या वो अधिकार मिला है हम लोग को? आज जो मालिक था जंगल का, आज हम सब वहाँ पे झाड़ी सफाई करने के लिए जाते हैं। वहाँ झाड़ी सफाई जब करना होता है तो थारू सबके गांव में हाथ लगाया जाता है झाड़ू सफाई करना। पुला में जब बांध बांधना होता है तो थारू सबके गांव में चौकीदार से कहवाया जाता है कि तो पुला सफाई करना जाना, बेगारी करना है तो थारू सबको लेके जाना। लेकिन उसका मालिक कौन बना है? वही प्रवासी सब जो 30 साल के भीतर में आकर के यहाँ पे कब्जा किया है आपकी जमीन। और यहाँ का सिर्फ नहीं, बर्मा, भूटान, थाईलैंड से पहाड़ी सब आकर के यहाँ पे जो बैठाया है नेपाल सरकार, सुकुम्बासी के नाम से, पुनर्वास के नाम से, भूमि सुधार के नाम से जो पहाड़ी सबको लाके यहाँ बैठाया है, उनको 4 बीघा से 8 बीघा तक जमीन दिया है, 8 महीना फ्री में खाना दिया है, उनका घर बनवाया है पुनर्वास के नाम पे। वही सब जो है उसका मालिक बन के, और हम सब हमेशा गुलामी की जिंदगी, हमेशा कमैया कमलेरी की जिंदगी आज भी बिताने पे मजबूर। इसलिए हम सभी थारू और मधेसी को एक हो करके अब आगे बढ़ना। इसी बर्दिया जिला में अभी बताए ना कि केवल हम लोग की संख्या अगर दोनों मिल जाए
तो 70% से ज्यादा हमारी संख्या दोनों की 70% से ज्यादा है। लेकिन देखिए तो संसद विधायक कौन बनता है? हाँ? जिसकी संख्या केवल 20% है, जो सैकड़ा में 20 लोग हैं, वही लोग हमारे ऊपर शासन करता है, वही लोग हमारे ऊपर राज करता है। और हम लोग को क्या कहता है? हारू कमाए पहाड़ी खाए और देसी मुर्गी भारत, ऐसा नारा लगाता। बताओ, यही माओवादी जिसके लिए हमने खून बहाया है हम लोगों ने, ये कहता है हारू कमाए पहाड़ी खाए। मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ हारुए काम करे और तुम बैठ के आराम से खाओ। ये कौन सा नारा है बताओ? और हम सब उसी का आज भी जय जयकार करते हैं। आज भी रुख छाप, सूर्य छाप, हसिया हथौड़ा छाप, जबकि हमको यही खेती होली 1000 से ज्यादा राजवंशी थारू सबको छापा में मरवाया। 1000 से ज्यादा राजवंशी सब थारू सब संथाल सबको हत्या करवा करके 14 साल जेल बैठा, और वो कहता है हम थारू आदिवासियों को हक अधिकार देंगे। बताइए, यही शेर बहादुर जो हुआ, जो पेड़ छाप वाला है, रुख छाप वाला, यहाँ पे कैलाली कंचनपुर के सैकड़ों थारू सबको मार करके, उनकी जमीन हड़प करके, पूरा के पूरा पहाड़ से लाके पहाड़ियों को बैठा करके डोटी अठाम से डडेलपुरा से लोगों को लेके कैलाली कंचनपुर में बैठा करके थारुओं की हत्या करवा करके आज प्रधानमंत्री बना बैठा है। और उसका मुखिया यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे संजय गौतम बैठा है, और वो आकर के कहता है थारुओं को अधिकार तो नेपाली कांग्रेस देगा। जबकि नेपाली कांग्रेस ही थारुओं को सबसे ज्यादा गुलाम बनाया। सबसे ज्यादा थारुओं की संपत्ति कब्जा करने वाला नेपाली कांग्रेस है, और सबसे ज्यादा थारुओं की जमीन पहाड़ियों को देने वाला हिमालय सूर्य छाप वाला। और वह वामदेव गौतम यहाँ पे चला आता है, कहता है हम थारुओं को अधिकार दें। और वो एक बार नहीं, कभी ये गौतम तो कभी वो गौतम, कभी वो गौतम तो कभी ये गौतम करते करते आज थारू सब बेचारा आज बाहर जाके काम नहीं करे। यहाँ का थारू जो हम देखते हैं काठमांडू में रोड पे काम करता है बेचारा। यहाँ का थारू हम यहाँ तक देखे हैं, जनकपुर के रोड पे भी काम करने के लिए बर्दिया का थारू जाता है। आज नेपालगंज के त्रिभुवन चौक में जाइए आप, त्रिभुवन चौक में सुबह में मजदूर सबको देखेंगे तो बर्दिया का थारू खरोनी सबको देखते हैं। मेरे आंख को आंसू निकलता कि थारू इसीलिए पैदा हुआ है, हमेशा तुम्हारी गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, हमेशा तुम्हारा चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुआ है। आज तो शादी ब्याह भी होता है, उसमें भी थारू सबको बर्तन सफा करने के लिए बुलाया जाता है। बताओ, धिक्कार की बात है कि नहीं? जबकि यहाँ पे थारू की संख्या सबसे ज्यादा, सामाजिक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 17 लाख से ज्यादा थारू यहाँ पे। सबसे बड़ी समाज, सबसे बड़ा कम्युनिटी अगर है तो थारू है। लेकिन आज संसद में देखिए तो जीरो में, आज यहाँ पे स्थानीय सरकार में देखिए तो भी जीरो, यहाँ पे भी है थारू, लेकिन जीता होगा कोई वही प्रवासी ही जीता होगा। ये दुर्भाग्य की बात है, पक्का है वो वही जीता होगा। और यहीं पर देख लीजिए, कर्मचारी में देख लीजिए, सबसे ज्यादा वीर जो इतिहास बताया है कि थारू से ज्यादा लड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर मुगल सबसे कोई टक्कर लिया था इंडिया में, भारत में, तो वह थारू लोग ही थे। इसलिए इंडिया में भी थारू सबको अनुसूचित जाति में रखा है, उनको पूरा अधिकार वहां पे देता है, उनको सहूलियत, दूसरे जाति को नहीं। लेकिन थारू जो इंडिया में रहते हैं, यहाँ से ज्यादा इंडिया में थारू है, आप देख लीजिए, यहाँ से ज्यादा थारू इंडिया में है, उनको जो दूसरी जाति को सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको भत्ता दिया जाता है इंडिया में थारू। इसलिए कि मुगल सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोग थारू थे, लेकिन आज यहीं पे वह थारू लोग को मूसा बना दिया। थारू गोरू कहा जाता, आदमी तक नहीं गिनने वाला यही कम्युनिस्ट कांग्रेस वाला, और उसी को हम सब वोट देते हैं, बार बार जिताते हैं। इसलिए अभी मौका है, अभी समय है, हम दोनों यदि देसी बाजी थारू एक हो जाते हैं तो हम सब अभी भी यहाँ पे शासन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर 5-10 बरस ऐसे हम लोग रहेंगे, ऐसे कम्युनिस्ट कांग्रेस माओवादी करते रहेंगे, तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। वो हालत आने वाली है, वह टीकापुर का कांड यहाँ पे भी होगा। हम लोग को ऐसे मार के भगाएगा जैसे आज टीकापुर के लोग शरण में भारत में पड़े हैं। जब आज भारत का बॉर्डर खुला है तो बेचारे वहाँ खीरी लखीमपुर में जाके काम करने पर मजबूर हैं। रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू जैसे लोग जो माओवादियों की अपने जान को भी दांव पे लगा दिए थे, ऐसे लोग को माओवादी ने भगाया, इतने वर्ष जेल में डलवाया, वो लोग भी बेचारे इंडिया में जाके शरण में
जो है अपना जान बचाने पर मजबूर है। तो हम सब क्या है, इसलिए यह दारू मांस का खेल खत्म करो और हम सब दोनों एक हो। मधेसी और थारू का बृहद एकता होना चाहिए, यहाँ पे बृहद सम्मेलन होना चाहिए। और रेशम चौधरी को छुड़ाने के लिए जनमत पार्टी आगे तैयार है। जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत ने भी आह्वान किया है कि यदि थारू समाज साथ देता है तो रेशम चौधरी को हम यूं छुड़ा लेंगे, दूसरा पार्टी दूसरा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये जमीन हमारी है, इतिहास हमारा है, पहचान हमारा है। यहाँ पे थरूहट प्रदेश होना चाहिए और थरूहट अखंड प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पे पूरा थारुओं का अपना शासन प्रशासन होना चाहिए। उसके लिए जनमत पार्टी आप सबके दरवाजे पे आ रही है, आप सबके घर में आ रही है। आप सबसे विनती करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम सब पूरा के पूरा भाग लेंगे। आप सब भी आगे बढ़िए और यहाँ पे पूरा कब्जा करके थारू मधेसी एकता कायम करके यहाँ पे जो है आने वाले चुनाव में संसद भी थारू का बनाया जाए, विधायक भी थारू का बनाया जाए। लेकिन आप सब किसी को तलाश कीजिए, यहाँ का संसद भी थारू बनाने के लिए जनमत पार्टी तैयार है। आप सब आगे बढ़िए। यहाँ का वार्ड सदस्य से लेकर के जितना भी है राजनीतिक क्षेत्र में जितना भी वो होता है, जितना पकड़ है, आप सब तैयार कीजिए। जहाँ पे आप लोग चाहेंगे जनमत पार्टी पूरा आपको खुला रूप में मौका दे रही है। आप सब आगे बढ़िए। सिर्फ नाच करके दिलवा दिखा करके अपने शरीर का नुमाइश करके ये केपी शर्मा ओली हुआ सबको ये जितने दहाल नेपाल खनाल जितने हैं, इन सबको खुश करने से हमारी संपत्ति नहीं बचेगी। यह केवल हमको दे देता है तो कहीं सस्ता में 10,000 रुपया का नौकरी दे दिया। वो भी कब दिया? जब मधेश आंदोलन हुआ, जब थारू मधेसी मिल के पूरा मेची से महाकाली आंदोलन किया, जब पहाड़ी सब नौकरी छोड़ के पुलिस से भागना शुरू कर दिया, तो कहा आओ थारू तुमको भी पुलिस बना देते हैं, आओ मधेसी तुमको भी बना देते हैं। तब ना 2-4 हजार पुलिस प्रशासन में थारू और मधेसी होगा। उससे पहले बताइए कितना थे? अभी भी आर्मी में देखिए तो 3% भी थारू नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा लड़ने वाला थारू है। माओवादी आंदोलन में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका अगर निभाने वाला है तो थारू है। जितना देसी सब था वो इंडिया से बारूद लाता था, जितना थारू था वो रात दिन चिल्लाता था, यहाँ पे बम दागता था, और जितना पहाड़ी था सब आर्मी सेना बन के माओवादी का कमांडर बन के यहाँ पे खाता था और हमारी ही बहन बेटी का बलात्कार करता था साला। और हम ही सबको जो ऊपर शासन किया, माओवादी के नाम से शासन किया, कम्युनिस्ट के नाम से शासन किया और पूरा के पूरा थारुओं की संपत्ति जब्त करके आज वह प्रचंड जिसने 17,000 लोगों को मरवाया, वह आज जाकर के उसी एमएलए से मिल गया, फिर माओवादी का फंडा खोला है। बोलता है अब पुनः चाहे माओवादी व्यू दे रहे, अब वाईसीएल जाऊन पर था। अब वाईसीएल यहाँ पे आ जाए तो जैसे मूसा को पूजते हो ना खाने के लिए, ऐसे वाईसीएल को पूजना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा थारू मधेसी एक हो गया है, तुम भागो, तुम्हारा स्थान वही पर्वत है। परजन तुम जहाँ से आए थे वहां जाओ, होली तुम जहाँ से आए थे वहां जाओ, केहुआ तुम जडेलधुरा जाओ। ये अब थारुओं की भूमि है, अखंड थरूहट भूमि है, ये थरूहट प्रदेश की भूमि है, जिसको अब कोई नहीं ले सकता। इसके लिए जनमत पार्टी आप सबके साथ में आगे बढ़िए, हम सब मिल करके यहाँ पे थरूहट प्रदेश कायम करें और थारू भाई बहन सबको रोजगारी दे, जहाँ पे एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, जनता राज लागू करें। इसी संदेश के साथ जनमत पार्टी यह काम कर रही है। आप सब आने वाले दिन में तैयारी कीजिए और पूरा एक बहुत बड़ा आम सभा हम सब किया जाए। थारू मधेसी एकता के नाम से बृहद आम सभा किया जाए, डॉक्टर सीके राउत को भी बुलाया जाए और हम सब थारू भाई मिल करके यहाँ पे सांसद विधायक और जितने भी राजनीतिक दल है वो सब लिया जाए, अपना अधिकार स्थापित किया जाए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय थरूहट, जय मधेश।